हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मधुबन के जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी एक कौवा और उसकी पत्नी सोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं और कहते हैं, सोनी बहन दरवाज़ा खोल। सोनी चिड़िया कहती है, कौन है बाहर? तभी कौवा कहता है, अरे मैं हूँ तुम्हारा कौवा भैया, हम बारिश में भीग रहे हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। तभी सोनी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है और उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। माफ़ करना चिड़िया बहन, दरअसल बारिश में हमारा घर बह गया है, इसलिए हमें इतने बारिश में यहाँ आना पड़ा। क्या कुछ दिन के लिए हम यहाँ पे रह सकते हैं? चिड़िया कहती है, अरे हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, इसे आप अपना ही घर समझो। और ऐसे ही कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के घर रह जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौवा अपने पत्नी से कहता है, चिड़िया बहन कितनी अच्छी है, उसने कितने दिनों तक हमें यहाँ रहने दिया और ऊपर से खाना भी वही लेके आती है। तभी उसकी पत्नी कहती है, कुछ अच्छी बच्ची नहीं है, हमने भी उस पर कम एहसान नहीं किए हैं, तभी तो वो इतना सारा हमारे लिए कर रही है। कौवा कहता है, अरे तुम कितनी एहसान फरामोश हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, उस बेचारी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तभी चिड़िया का पति शहर से वापस आ जाता है। वो कौवा और उसकी पत्नी को देखता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिड़िया को कोने में ले जाकर कहता है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी चिड़िया कहती है, बारिश में इन बेचारों का घर बह गया, इनके पास घर नहीं था रहने के लिए, इसलिए मैंने इन्हें हमारे घर रहने के लिए जगह दी है। चिड़िया का पति कहता है, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी बारिश रुक गई है और इन्हें आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अभी तुम इन्हें चले जाने के लिए कह दो। चिड़िया कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया मेरी बात को आप बुरा मत मानना, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको अपना घर तैयार कर लेना चाहिए। अभी बारिश भी रुक गई है और आपको आए हुए काफ़ी दिन भी हो गए हैं। तभी कौवा कहता है, अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं भी वही सोच रहा था, हम कल ही निकलते हैं और एक नया घर तैयार कर देते हैं। चिड़िया बोलती है, हाँ ये ठीक रहेगा, मेरे पति भी कल सुबह जाने वाले हैं, तो मैं उन्हें स्टॉप पर छोड़कर आपको फिर छोड़ने आऊँगी। दूसरे दिन सुबह चिड़िया का पति शहर चला जाता है। वो उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड चली जाती है। घर पर कालू कौवा और उसकी पत्नी अकेले ही रहते हैं। कौवे की पत्नी उसे कहती है, अरे क्या तुम पागल हो गए हो, कौन इतना अच्छा घर छोड़कर बाहर दूसरा घर तैयार करने जाना चाहेगा? यहाँ सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, तुम क्यों दूसरा घर बना रहे हो? ऐसा करते हैं हम यही रह जाते हैं और इस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। कौवा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जिस चिड़िया ने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम उसी के साथ ये सब करोगी? तभी कौवे की पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं यही रहूँगी और तुम्हें भी यहाँ ही रहना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसा कहकर कौवे की पत्नी चिड़िया के घर का दरवाज़ा अंदर से लगा लेती है। थोड़ी देर में चिड़िया वापस आ जाती है। चिड़िया दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर चिड़िया खिड़की के पास चली जाती है और आवाज़ देती है। तभी कौवे की पत्नी खिड़की पर आ जाती है और क्या है, तुम क्यों दरवाज़ा खटखटा रही हो? चिड़िया कहती है, अरे आपको ये क्या हो गया, आप दरवाज़ा खोलिए, बारिश आने वाली है, मैं भीग जाऊंगी। कौवे की पत्नी कहती है, तुम अपने घर ही चली जाओ, ये हमारा घर है, हम तुम्हें नहीं जानते। और वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। अरे आप ये क्या बात कर रही है, कौवे भैया को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। वो घर पर नहीं है, तुम मुझसे बात करो। बेचारी चिड़िया रोने लगती है। उसे पता चल जाता है कौवे की पत्नी कितनी दुष्ट है। वो वैसे ही रोते रोते दूसरे जंगल चली जाती है। वो एक जादुई जंगल रहता है, वहाँ बहुत सारे पम्पकिन लगे हुए रहते हैं। तभी एक पम्पकिन चिड़िया से बात करता है, अरे चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया डर जाती है। चिड़िया उन्हें कहती है,
तुम तो पम्पकिन हो, तुम कैसे बात कर सकते हो? पम्पकिन कहता है, ये एक जादुई जंगल है और यहाँ पे सभी बात कर सकते हैं। तुम क्यों रो रही हो? तभी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। तभी बहुत ज़ोरों की बारिश आ जाती है। चिड़िया सोचती है, अभी मैं क्या करूँगी? अब तो मेरे पास घर भी नहीं है, अब मैं कहाँ रहूँगी? तभी पम्पकिन उसे कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, तुम मेरे अंदर चली जाओ, डरो नहीं, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा घर है, तुम यहाँ आराम से रह पाओगी। तो चिड़िया पम्पकिन के अंदर चली जाती है और वहाँ बहुत ही एक खूबसूरत सा घर रहता है। तभी जंगल में बारिश की वजह से बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है और उसमें सारा जंगल डूब जाता है। सभी पंछियों के घर भी टूट जाते हैं। सोनी चिड़िया का घर भी टूट जाता है और कौवे की पत्नी नीचे गिर जाती है, उसे बहुत चोट लगती है। चिड़िया पम्पकिन के घर से बाहर आ जाती है और देखती है पूरी जंगल की हालत बहुत ही ख़राब रहती है। वो अपना घर देखने जाती है तो उसे वो टूटा हुआ नज़र आता है और कौवा और उसकी पत्नी वहाँ रो रहे होते हैं। तभी वो उनके पास चली जाती है। तभी कौवे की पत्नी कहती है, मुझे माफ़ कर दो चिड़िया बहन, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया, उसी वजह से आज मुझे ये सज़ा मिली है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे तो अब पंख भी नहीं रहे, मैं उड़ भी नहीं पाऊँगी। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया बहन। चिड़िया उन्हें माफ़ कर देती है और उन्हें अस्पताल ले जाती है और उनका इलाज करती है और वैसे ही वो हंसी खुशी रहते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे पंछी मिलजुल कर रहते थे। उसमें से काफ़ी सारी चिड़ियों ने अंडे दिए थे। उसी में एक सोनी चिड़िया का घोंसला था। सोनी चिड़िया के 4 अंडे थे। वो हर रोज़ इंतज़ार करती कि कब अंडों में से बच्चे बाहर आएंगे। तभी वो कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से अंडों में से बाहर आ जाओ, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई है। वो ऐसा कह ही रही थी, तभी एक अंडा जोर जोर से हिलने लगता है और कुछ ही समय में उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ जाता है। ऐसे ही एक एक करके बाकी के तीनों बच्चे भी अंडों में से बाहर आ जाते हैं। वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे। चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें पास ले लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं। तभी चिड़िया सोचती है, अभी मुझे बच्चों को उड़ना सिखा देना चाहिए। तभी सोनी चिड़िया बच्चों को छोटी छोटी उड़ानें भरना सिखाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, माँ, अभी हमने छोटी उड़ानें भरना सीख लिया है, क्या हम थोड़ा दूर जा सकते हैं? नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अगर तुमने दूर की उड़ान भरी तो तुम थक जाओगे। तुम थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें दूर की उड़ान सिखा दूंगी। बच्चा नहीं मानता है, वो जिद करने लगता है। तभी चिड़िया कहती है, देखो मुझे परेशान मत करो, अभी मुझे खाना लाने भी जाना है। ऐसा कहकर चिड़िया खाना लाने चली जाती है। बच्चे खेलने लगते हैं और छोटी छोटी उड़ानें भरने लगते हैं। तभी बच्चा सोचता है, अगर मैंने थोड़ी सी ऊंची और दूर की उड़ान भर ली तो माँ को थोड़ी पता चलेगा, मैं माँ के आने से पहले ही आ जाऊँगा। और ऐसा सोचकर वो थोड़ा दूर चला जाता है और एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसका घर दिखाई दे रहा था। फिर वो सोचता है, अरे ये तो पास ही है, मैं कुछ ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, थोड़ा और दूर जाके देखता हूँ। फिर वो और थोड़ा दूर जाने लगता है। ऐसा करते करते वो दूसरे जंगल में पहुँच जाता है। हो, कितना मज़ा आ रहा है, मैं बहुत दूर उड़ सकता हूँ। माँ तो ऐसे ही डांटते रहती है, अभी घर जाकर माँ को भी बताऊँगा। और वो बहुत खुश हो जाता है कि वो इतना दूर आ गया। थोड़ी देर बाद वो सोचता है, मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, माँ के आने का समय भी हो गया है, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। और वो घर जाने के लिए उड़ने लगता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता, उसे थकान महसूस होती है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? आह आह। और वो वैसे ही बेहोश होकर एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ से कुछ जंगली पक्षी जा रहे होते हैं और वो उस बच्चे को मरा हुआ समझकर उसे चोंच मारने लगते हैं। तभी वहाँ से मुनमुन चिड़िया और उसका पति गुजर रहे थे। उनको देखकर पंछी भाग जाते हैं। तभी वो बच्चे को चेक करते हैं
और उन्हें समझ आता है कि बच्चा मरा हुआ नहीं है, बच्चा तो सांस ले रहा है। तभी मुनमुन चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, आप जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ, तब तक मैं बच्चे के पास रहती हूँ। मुनमुन चिड़िया का पति पानी लाने के लिए चला जाता है और वो पानी लेकर आता है। वो उस बच्चे को पानी पिलाते हैं और उसे होश में लाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, उसे उसकी माँ की याद आती है और वो रोने लगता है। तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए उस जंगल पहुँच जाती है। वो बहुत परेशान रहती है। वो सोचती है, मुझे मेरे बच्चों को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हालत में होगा। अब मैं क्या करूँ, उसे मैं कहाँ ढूंढूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मुनमुन चिड़िया सोचती है, अरे ये कौन चिड़िया है, ये काफ़ी परेशान लग रही है, शायद यही इस बच्चे की माँ हो सकती है। तभी मुनमुन चिड़िया चिड़िया को आवाज़ देती है, अरे सुनो, आप मुझे इस जंगल में नए लग रहे हो और काफ़ी परेशान लग रहे हो। तभी चिड़िया कहती है, हाँ मैं मेरे बच्चे को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है। तभी मुनमुन चिड़िया कहती है, हाँ हाँ, क्या ये आपका बच्चा है। तभी चिड़िया कहती है, अरे हाँ ये तो मेरा ही बच्चा है। तभी चिड़िया जल्दी से अपने बच्चे को पास ले लेती है। बच्चा रोने लगता है और अपनी माँ से लिपट जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मुझे ज़्यादा दूर नहीं आना चाहिए था, मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सोनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया और उसके पति का शुक्रिया अदा करती है और चिड़िया अपने बच्चे को लेकर घर चली जाती है। तो बच्चों, हमेशा माँ की बात सुननी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सुंदरवन के जंगल में सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। सोनी चिड़िया हर साल फसल उगाती थी और जंगल के राजा को बेचती थी। जंगल के राजा भी हर साल उसी चावल और गेहूँ लेते थे। इस बार सोनी चिड़िया सोचती है, क्यों ना मैं इस बार फलों का कारोबार करूं। ऐसा सोचकर सोनी चिड़िया अपनी खेतों में सारे फलों के पेड़ लगा देती है और उसे आने का इंतज़ार करती रहती है। तभी राजा का सिपाही आता है और कहता है, तुम्हारे खेत में इस बार क्या लगाया है। राजा उसे खरीदना चाहते हैं। तभी सोनी चिड़िया कहती है, इस बार मैंने कोई भी फसल नहीं लगाई है, इस बार मैं फलों का व्यापार करना चाहती हूँ, मैंने काफ़ी अच्छे फल लगाए हैं, क्या राजा मुझसे फल खरीदेंगे। तभी सिपाही कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं राजा से बात करता हूँ, और तुम बताओ तुम्हारे फल आने में कितने दिन लगेंगे। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अभी मुझे जाकर देखना होगा, मैं देखकर आपको बताती हूँ। तभी सोनी चिड़िया चली जाती है। वो जैसे ही खेत में पहुँचती है, वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सारे फल आकार में बहुत बड़े हो चुके होते हैं। अरे ये फल इतने बड़े कैसे हो गए, क्या अब मेरे ये फल कोई खरीदेगा, मुझे राजा से बात करनी होगी। तभी वो जंगल के राजा को वहाँ लेकर आती है और कहती है, पता नहीं महाराज, कैसे ये फल बहुत बड़े हो गए, क्या अब जंगल में मेरे ये फल कोई खरीदेगा, और क्या आप ये फल खरीदेंगे। तभी राजा बोलता है, अरे नहीं, जंगल में ये सब फल कोई नहीं खाएगा, तो मैं इसे खरीद कर क्या करूँ, मैं तो इसे नहीं खरीद सकता। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। सोनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है, मुझे इस बार फलों का व्यापार करना ही नहीं चाहिए था, और वो रोने लगती है। तभी विज्ञान स्कूल से कालू कौवा सोनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है, तुम आसपास के सभी पंछियों को बता दो अपने घर मजबूत बना ले। तभी सोनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। वो उन फलों के घर बना लेती है और सभी जंगल में बेचती है, और बारिश में वो घर बहुत मजबूत रहते हैं और सभी पंछी उस घर से बहुत खुश हो जाते हैं और सोनी चिड़िया का अच्छे से फ़ायदा भी हो जाता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, मुश्किल के समय में समझदारी से काम लेना चाहिए, उसी से हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।